नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। इसी क्रम में जानेंगे कि कहां अभावित कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। साथ ही जानेंगे कि कहां ऑटो की जोरदार टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 4 लोग हुए बुरी तरह घायल। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भिंड में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला। दोनों पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां। 1 घंटे तक चला एक दूसरे पर लाठी भांजने का सिलसिला। बीच बाजार बना अखाड़ा, लोग रहे दहशत में। पुलिस को नहीं लगी भनक। एक विशेष समुदाय और भदौरिया परिवार के बीच सड़क पर कचरा उठाने को लेकर विवाद हुआ था। आधा दर्जन लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भिंड में कलेक्टर सतीश कुमार एस पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सीओ कलेक्टर के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं तथा कलेक्टर के संरक्षण में भिंड जिले में लगभग 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने मनरेगा, शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन, खाद्य विभाग तथा महिला बाल विकास में करोड़ों रुपए के घोटाले बताए हैं और कहा है कि ये सब कलेक्टर सतीश कुमार एस के संरक्षण में हुए हैं। प्रमाणित होने के बाद भी कलेक्टर ने दोषियों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मनरेगा के तहत करीब 100 करोड़ का, आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन के तहत अन्य सभी कार्यों में लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला कलेक्टर सतीश कुमार एस की देखरेख में संरक्षण में हुआ है। सीओ जिला पंचायत कलेक्टर का एजेंट बनकर जिले के सभी विभागों से वसूली करता है। शिकायतें प्रमाण सहित देने के बाद भी कलेक्टर का कार्रवाई न करना स्पष्ट होता है कि कलेक्टर का संरक्षण है और भिंड जिले को लुटवा रहा है। पिछले 50 वर्षों में भी क्या तो उन्होंने भिंड जिले को नहीं लूटा होगा जितना सतीश कुमार एस कलेक्टर ने जिला पंचायत सीओ, एसडीएम, महिला बाल विकास, आजीविका मिशन, अन्य विभागों से वसूली कर डाली है। किसानों के साथ भी बहुत में ओलावृष्टि की, उनको भुगतान न करके 10 करोड़ का घोटाला राजस्व अधिकारियों ने मिल बांट के किया। अभी तक इन पर कोई कार्रवाई न होने से कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि निकट भविष्य में कलेक्टर के कार्यालय का कलेक्टर का घेराव करेंगे और इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला, जो वंचित हैं, अधिकारों से वंचित किया गया है, तो मुख्यमंत्री के निवास पर भी धरना देंगे। अकेला मनरेगा ही नहीं, आवासों में भी भारी जिनको पात्र नहीं थे, अपात्र भटक रहे हैं और पात्रों को एक एक विकास खंड में 300, 400 लोगों को जांच होने के बाद के बाद भी उनको भुगतान किया गया है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुरसराय जिला झांसी के द्वारा आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के प्रतीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री व प्रधानमंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तालाब माता मंदिर पर शिक्षक राजेश त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य में मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और तहसील संयोजक हरीश नायक ने कहा कि सरदार पटेल के लौह इरादों के आगे कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से अलग अलग रियासतों में बटे भारत को एकत्रता के सूत्र में पिरोया है। एवं नगर सह मंत्री आयुष त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रहित के संकल्प से पूरा जीवन देश के लिए जीने वाले सरदार पटेल की जयंती पर उनके चरणों में नमन व सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली के अहमदगंज में हुआ 3 व्हीलर और मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल और ऑटो के परखच्चे उड़े।
अलीपुर जीतापुर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार और देवीगंज की तरफ से आ रहे ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में अवैध रूप से बेलगाम दौड़ रहे ई रिक्शा चालकों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज शाम थाना गोवर्धन पुलिस की अवैध रूप से चल रही ई रिक्शाओं पर कार्यवाही देखने को मिली। गोवर्धन पुलिस द्वारा ई रिक्शाओं पर कार्यवाही करते हुए लगभग 3 दर्जन से अधिक ई रिक्शा को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसमें 3 ऑटो तथा 4 शकरा भी शामिल बताए जा रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। धान खरीदी के पहले दिन संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने किया धान खरीदी केंद्र का दौरा। किसान का धान तौल कर किया खरीदी की शुरुआत। अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। किसानों को ना हो किसी प्रकार की अव्यवस्था। धान खरीदी केंद्र नवागढ़ में धान बेचने वाले पहले किसान को माला पहनाकर किया सम्मान। जिले में 102 समिति के 123 धान खरीदी केंद्रों में होगा 70,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी। प्रदेश के संसदीय सचिव व नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने धान खरीदी केंद्र के पहले दिन ही धान खरीदी केंद्र नवागढ़ का निरीक्षण किया, जहां किसान के धान तौलकर खरीदी की शुरुआत की। देखिए, धान खरीदी की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है और किसानों को आज पहला दिन है, 1 नवंबर है और धान खरीदी हो रहा है। इसके लिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम समय के रहते और समय से पहले धान खरीदी कर लेंगे, किसी को असुविधा नहीं होगी, पूरी तैयारी कर ली गई। आपने किसान का तौल से पहले माला पहना का सम्मान किया था, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान को देव तुल्य कहा जाता है और देवता का स्थान दिया जाता है, क्योंकि वह धान उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसी के बदौलत आज दुनिया टिकी हुई है, तो सम्मान करना जरूरी है। सर, आप कौन सी धर्म समिति आए और किस तरह से शुरुआत की है? नवागढ़ सोसाइटी में आज हम शुरुआत किए हैं और यहाँ आज किसान भाई अपने धान बेचने के लिए उपस्थित हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भदोही जनपद के तहसील औराई में एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तहसील सभागार में समस्त लेखपाल व स्टाफ की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपजिलाधिकारी लाल बाबू दुबे ने सभागार में उपस्थित समस्त लेखपालों एवं कर्मचारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पदचिन्हों पर चलने की शपथ दिलवाई और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अपना योगदान देने का आह्वान किया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। भदोही अभयनपुर में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मेघनाथ पटेल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अपना दल एस का स्वागत करते सुनील पटेल जिलाध्यक्ष भदोही अपना दल एस युवा नेता कुशल पांडे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी अश्विनी मिश्रा उर्फ ओम बाबा आदि कई कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। इस अवसर पर कुशल पांडे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि हम सभी को वल्लभ भाई पटेल की जीवनी से सीख लेकर अपने जीवन में ईमानदारी और सत्यता को धारण कर देश हित में योगदान करना है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। घोटाले पर घोटाले की हुई जांच। छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत बिंद्रई में सचिव और सहायक सचिव के घोटालों को लेकर ग्रामीणों ने सीओ जुन्नारदेव के नाम ज्ञापन दिया था, जिसकी जांच में कई घोटाले पाए गए। घोटाले की खुल रही परतें। घोटाले इतने कि जनपद सीओ भी सोचने पर हुई मजबूर कि किस घोटाले की कहां से जांच शुरू करें। ग्राम पंचायत बिंद्रई में जो यहाँ के लोगों ने शिकायत करे हैं, रोजगार सहायक की फर्जी हाजिरी और कुछ कार्यों को लेकर के, इसकी आप आज जांच करने आए हैं, इस पर कुछ क्या है बताइए। हाँ, अभी मुझे आज सुबह इसकी जानकारी मिली थी, तो इसलिए हम जो हमारे सहायक यंत्री महोदय हैं और वर्तमान में जो यंत्री हैं लहरिया जी, उनके साथ यहाँ मौके पे उपस्थित हुए थे। तो कुछ निर्माण कार्यों को तो मैंने देखा है जो मुझे स्थल पे नहीं मिले, तो ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है कि, और जो यहाँ पे उपस्थित सचिव हैं उन्होंने भी बताया कि उनके कार्यकाल का नहीं है। तो उस समय के जो सचिव हैं उनसे और उस समय के जो उपयंत्री थे उनके संबंध में अगर जो भी नहीं मिलता है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि रोजगार सहायक के द्वारा पीएम आवास के नाम पर राशि मांगी जा रही है और फर्जी हाजिरी डाली जा रही है, इसके संबंध में जो व्यक्ति है जिसकी रिकॉर्डिंग है मुझसे समक्ष में बात करके फिर मैं आपको बता पाऊंगी, अभी उससे मेरी बात नहीं हो पाई है। जी मैडम, ये अभी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे टाके वगैरह देखे हमने, मैडम गुणवत्ता ठीक नहीं है उनकी।
हाँ, इस पे कुछ आप हाँ, इसीलिए मैंने खुद देखा कि अभी उसमें मतलब प्रॉपर क्वालिटी के नहीं है और इसका किसी भी रूप में कोई भुगतान नहीं हुआ है और जब ये पूरा हो जाएगा इसके बाद ही होगा और इसके लिए मैंने जो उपयंत्री हैं उनको निर्देश दे दिया है कि इसको वो ठीक करवाएंगे, तो 2 से 4 दिन में उसको ठीक करवाएंगे वो। मैडम ये शिकायतकर्ताओं को जैसे पूर्व सरपंच या पूर्व उपयंत्रियों या सरपंच के द्वारा काम किया गया, तो ये जो शिकायतकर्ता है इनको बाकायदा उसका जो भी कार्रवाई होती है उसकी जानकारी प्राप्त होगी? प्राप्त होगी आपको। ठीक है, थैंक यू। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। मामला ग्राम कुटरा, थाना कुलपहाड़, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश का है, जहां एक दलित छात्रा ने मीडिया से रूबरू होकर अवगत कराया कि प्रार्थिया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जैतपुर में कक्षा 11 में पढ़ती है। प्रतिदिन साइकिल से आती जाती है। गांव के ही लड़के सुनील पुत्र गौरी शंकर, राजकुमार पुत्र सुरेश, हरि पुत्र चत्रा, लखपति पुत्र राकेश, नीलू पुत्र सत्यदीन नामित लोग 2 माह से मोटरसाइकिल से बराबर पीछा कर रहे हैं तथा अश्लील हरकतें करते हैं एवं छेड़छाड़ करते हैं और मना करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित ने यह भी अवगत कराया है कि ये 5 लोग दबंग हैं तथा वर्तमान प्रधान सत्यदीन के परिवारीजन हैं और प्रधान पर ही शह देने का आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र से न्याय एवं सुरक्षा की गुहार लगाई है। देखते हैं इस मामले पर पुलिस विभाग का क्या नजरिया बनता है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कुटरा गाँव की रहने वाली हूँ। आज कहाँ आई थी आप? आज हम तहसील में आए थे। किससे मिलने आई थी? सीओ सर। क्या मामला है, किस लिए आई थी? हमारे गांव में प्रधान जी हैं जो उनकी 5 कौन है प्रधान जी? प्रधान जी सत्यदीन जी, वर्तमान के हैं जी। उनके 5 लड़के हैं जो मेरा प्रतिदिन स्कूल जाने में मुझे परेशान करते हैं। स्कूल कहाँ पर स्थित है? बिलाताल। तो अच्छा, आप गांव से बिलाताल जाती हैं? हाँ, तो ये लोग साइकिल परेशान से। करते हैं? हम साइकिल से जाते हैं, ये बाइक से पीछा कर रहे हैं। कौन कौन परेशान करता है? सुनील, राजकुमार, लखपति और हरी और नीलू। इसके विषय में कब से परेशान कर रहे हैं ये? काफ़ी 3-4 महीने हो गए हैं। तो आपने अपने घर वालों से, गार्जियन से बताया था? हाँ, मम्मी को बताया था, तो मम्मी पापा बाहर थे तो मम्मी ने सोचा कि पापा आ जाएंगे तब बात बढ़ाएंगे। जी। अभी हम अकेले हैं और बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गांव में हमें रहना था, तो हमने कुछ कहा नहीं। तो हमने उनके पापा ने हमसे माफ़ी मांगी, हम एक बार माफ़ कर दिया। जी। चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने दोबारा करी वैसी गलती, फिर करी, 3 बार कर चुके हैं। इसलिए हमने सोचा हम सर को बता दें। क्या सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? कह रहे कि सर कह रहे कि आप टेंशन मत करो, हम आपका पूरा सहायता करेंगे, आपके साथ हैं हम। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं जिसने हमारे साथ ऐसा करा, हमारी बदनामी करी, मेरी मम्मी पापा को मेरे पीछे बदनाम होना पड़ा, उनको 20 साल की सज़ा सुनाई जाए। किस प्रकार से छेड़खानी करते थे ये? मतलब वो मुझसे नाजायज़ संबंध रखना चाहते थे। पर क्या कहते थे? कहते थे हमसे बात करो, हम जी। तुम्हें चाहते हैं, लेकिन हमने कहा हम नहीं तुम्हें मतलब रखते, हम ऐसी इन चीज़ों में। ये कौन है आपकी? ये मेरी माता है जो। क्या कहना चाहेंगी ये बच्ची जो आपकी? कहती है कि इसको सुनील ज़्यादा परेशान करता, कहता गांव में ना रह पाएगी साहब, और जाओ पुलिस वाले को बता के आप कुछ ना करेगा नहीं। तो नहीं, आज आपने सीओ साहब को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है? यही दिया कि तुम्हारा सुनाई हुई बेटा। और कहाँ कहाँ तहरीर दी है आपने, कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया है? अभी हम पहली बार आए, हम गम खाते हैं कि चलो गाँव न गई, चलो कोई बात नहीं है, हमारा एक लड़का है। अब इतना दबाव महसूस है कि कह रहे थे कि लड़की की शादी न करवाई, हमें ऐसा कर देंगी। कौन कह रहा था ऐसा? सुनील। सुनील, ये कौन है ये सुनील? उसको प्रधान जी को, चाचा को, भैया को लड़का। क्या चाहती हैं अब आप? हम जो चाहते कि हमारी लड़की के छेड़खानी बना कर हम जैसा रहा है अच्छे से। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।